लिखिए एक चैप्टर। दिशा और दूरी बोलिए या दूरी या दिशा बोलिए, दोनों से दिशा और दूरी या दूरी या दिशा जो भी। पहले तो हम लोग को दिखाई दे रहा है दूरी ना, इस बात को समझते हैं, ये दूरी है, ठीक। अब थोड़ा समझिए बात को, यह अभी लोग व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं कि यह आपका बेड़ो है, ठीक। बेड़ो से थोड़ा दूर आगे बढ़े तो इस साइड रांची जाने की तरफ में, तो मान लेते हैं कैसा मिलता है ना जी। उसके बाद थोड़ा गैप में ले लेते हैं, नगरी मिलता है, और नगरी के बाद मान लेते हैं कि ITI मिलता होगा, और फिर हम रांची मतलब वही जो पिस्का मोड़ पे हम बात करें, ये पिस्का मोड़ हम लोग पहुंच जाते हैं कुल मिला। यहां से हम लोग यहां तक पहुंचे, मतलब कुछ ना कुछ दूरी रहा होगा, डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जैसा भी कुछ, ठीक। यह भी यहां से यहां तक कुछ ना कुछ रहा होगा, यहां से यहां तक कुछ रहा होगा, यहां से यहां तक कुछ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर 10 रहा, यहां से यहां तक 5 रहा, पुनः यहां से यहां तक आपका 15 रहा, और फिर हमने कहा कि यहां से यहां तक 20 रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल दूरी 50। मतलब दूरी का मतलब यह हुआ, इस बात को ख्याल कीजिएगा कि दूरी का मतलब जितना दूरी आप तय कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक 10, इधर का 5, इधर का 15 और यह 20, मतलब जैसा कि बतलाया जा रहा है, टोटल कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। अब यह बात समझने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम सीधा रास्ता तो नहीं है, नहीं, क्योंकि आप बेड़ो से जाइएगा रांची की ओर तो कभी सीधा नहीं मिलता है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर जो है बेड़ो ऐसे है, ठीक, केसा तक तो ठीक ही गया, उसके बाद जो है फिर से यह घूम गया इस रूट में नगरी ऐसे, फिर ITI थोड़ा और घुमा देते हैं, ये हो गया ITI, मान के चल रहा है सर, और रांची यहाँ पे, ठीक। और इस सिचुएशन में आपका ऐसे है। अब यहां भी अगर हम बात करें ना दूरी, यहां पे भी दूरी कितना तय किया गया है, तो कुल 5, 10, 5, 15 और या 20 दूरी का मतलब होता, तब भी हम लोग का 50 किलोमीटर, क्योंकि ऐड करने पे वही होता। लेकिन दिशा और दूरी ये चैप्टर है, उस पे दूरी तो बोलता है, लेकिन वास्तविकता जो है ना उसका विस्थापन से है। बात समझे? विस्थापन क्या है? तो वह कहेगा कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान का सबसे निकटतम दूरी, मीनिंग को समझिएगा, ठीक। तो निकटतम कहने का मतलब यह है कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना है और आपको बतलाना होगा कि इस दूरी का लंबाई क्या है। क्लियर हुआ? ठीक। कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है यहां से 10 गए, 5 गए, 15 गए, 20 गए और सबको जोड़ दिए, क्योंकि दिशा और दूरी यह नहीं कहना चाहेगा, नहीं तो प्रश्न बनेगी इस रूप में, कहेगा कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर कहेगा कि दाहिना मुड़ जाता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है, फिर कहेगा कि आपका जो है फिर से दाहिना मुड़ जाता है और पुनः जो है आपका 5 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर पुनः कहता है कि एक बार जो है फिर दाहिना मुड़कर आपका जो है 5 मीटर की दूरी तय करता है, और अंत में कहेगा कि एक बार बाएं मुड़कर पुनः जो है आपका 5 मीटर की दूरी तय करता है। तब कहता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब जहां से चलना शुरू किया था, से अब उसकी दूरी कितनी है। तो इसका मतलब यह कभी यह नहीं कहना चाह रहा है कि दूरी का मतलब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। वो पूछना यह चाहेगा कि यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या है। क्लियर हुआ? ठीक। यानी आपसे यह जानना चाहेगा कि वो निकटतम दूरी की बात करता है। जिस तरह से प्लेन चलता है ना, एरोप्लेन, मान लेते हैं कि बस अगर चलती है यहां से जमशेदपुर के लिए चलती, तो बस पहले रांची जाएगी, रांची में फिर चढ़ा चढ़ा होते होते वो जमशेदपुर के लिए जाएगी और उसको वहां पहुंचेगी। प्लेन अगर चलती तो यहाँ पे प्लेन यहाँ से उड़ेगी सीधे जमशेदपुर के लिए, स्ट्रेट वे होगा ना। तो वही चीज आपसे दिशा और दूरी में जानना चाहेगा। क्लियर हुआ? ठीक। एक बात यह
तो हम लोग को यह पता चला कि दूरी में सबको जुड़ना नहीं है, हमको निकटतम दूरी देखना है कि कहां से शुरुआती लाइन से और अंतिम जहां तक हम लोग का स्थिति, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन ड्रॉ करके हमको पता करना होगा कि आखिर इसका दूरी कितना है। ठीक, एक यह बात है। अब दूरी का मतलब समझे, विस्थापन भी समझे, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में दूरी कहने के बावजूद भी आपका विस्थापन ही निकालना होगा। दूसरी बात, एक दिशा है, तो दिशा में नॉर्मली कितने दिशा होते हैं? चार। तो ऐसे व्यवहारिक कहें तो यह कौन सा दिशा होगा? ओरिजिनल, पूरब, ये कौन सा? ये वाला, और ये वाला मतलब ये दिशा तो सभी को पता है ना। ठीक, अब देखिए भारत के मैप के अनुसार हम लोग का जो दिशा है, ऊपर वाला कैसा है? उत्तर। कभी कभी आप इसको अंग्रेजी में नॉर्थ, इधर जो होगा जस्ट इसका उल्टा, जैसे आपने कहा कि उधर पूरब है तो इधर क्या बोले? पश्चिम। इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण, यानी उत्तर दिशा के विपरीत हमेशा दक्षिण ही होता है। इसका मतलब यह हुआ, ये हो गया आपका दक्षिण, अंग्रेजी में इसी को हम लोग साउथ बोलते हैं। ठीक, अब ये वाला जैसे कि आपने कहा पूरब ना, तो अब अनुभव कीजिए कि अगर आप उत्तर दिशा, उत्तर यह है ना, तो ओरिजिनल में पूरब दिशा यह हुआ ना, तो पूरब दिशा इधर है, लेकिन हम अगर उत्तर दिशा की ओर चेहरा किए हुए हैं तो मेरा दाहिना हाथ ऐसे खड़ा होकर देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, यह हाथ किसको इंडिकेट कर रहा है? पूरब दिशा को। तो हमेशा याद रखिएगा, ब्रेन वॉश करा लीजिए कि उत्तर दिशा जब केंद्र में आप खड़ा रहिएगा ना, तो उत्तर दिशा के दाहिने ओर, उत्तर दिशा के दाहिने ओर हमेशा पूरब ही होगा, याद रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये कौन सा दिशा हुआ? पूरब। इसको हम लोग अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। और यह हो गया आपका पश्चिम, यह हो जाएगा आपका वेस्ट। यानी पूरब दिशा के विपरीत हमेशा कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा, वेस्ट। ठीक, और उत्तर दिशा के विपरीत हमेशा कौन सा दिशा? दक्षिण दिशा। दिमाग में एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर व्यक्ति केंद्र में खड़ा होकर उत्तर दिशा को देख रहा है तो उत्तर दिशा के दाहिने ओर हमेशा कौन सा दिशा होगा? पूर्व दिशा। इसलिए ऐसा बोले क्योंकि बीच में ऐसा सिचुएशन बनेगा कि अगर यह पूर्व दिशा को उत्तर कह दिया गया, इसका मतलब अगर उत्तर दिशा इधर होता तो स्वाभाविक सी बात है पूर्व इधर हो जाता। हम ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो थोड़ा देर में आने वाला है, लेकिन कुल मिला के यह समझिए कि अभी हम लोग के पास चार दिशाएं हैं और चार दिशाओं में आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इसके अलावा भी चार अन्य दिशाएं हैं। वह जो है अब जो है यहां और यहां इन दोनों दिशाओं के बीच में इसका आधा नाम, इसका आधा नाम, बहुत लोगों का नाम नहीं सुने हैं कि महाभारत जब चल रहा था तो भीष्म पितामह और किसी किसी का नाम जो ना था कि अपने माता जी के नाम से रिलेट कर दिया जाता है। किसी का भी नाम जैसे लगभग सुनते होंगे कि माता जी भी है और पिताजी है, पुत्र हो गया तो दोनों का नाम मिला के एक नया नाम बन गया, बनता है ना। तो इसमें भी क्या किया गया कि उत्तर और ये पूरब है, दोनों को मिला के एक नया नाम बना दिया गया, इसका आधा और इसका आधा, इसको कह दिया गया पूर्वोत्तर। पूरब और उत्तर मतलब इसके और इसके बीच में, ठीक, वो कौन सा दिशा कहलाया? पूर्वोत्तर। पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर। ठीक, अगर मान लेते हैं एग्जामिनेशन में यह पूरब और उत्तर लिखा गया है तो यह मत कहिएगा कि पूर्वोत्तर कहां नहीं लिखा है, बस समझे ना। इसको भी लिखेगा तब भी वही सही है, इसको भी लिखेगा तब भी सही है। उसके बाद अभी आपने कहा कि इसको और इसके बीच में भी एक दिशा होगा तब, ठीक, ये आपका हो गया उत्तर और यह पश्चिम, तो इसको ना पश्चिमोत्तर कहता है और नहीं तो पश्चिम और यह हो गया उत्तर। इसी प्रकार यह इस तरह से या तो पश्चिम दक्षिण कहेगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोलेगा, दक्षिण पश्चिम कहेगा। अब इसी प्रकार यह पूर्व और यह दक्षिण, यानी यह दक्षिण पूर्व, कोई समस्या, या पूर्व दक्षिण। इसी तरह से यह आपका कुल मिला के टोटल 8 दिशाएं हैं और इसी 8 दिशाएं में शुरू से लेके अंत तक आपका प्रश्न आएंगे। ठीक, ये आपका दिशा है। इसके साथ साथ और कुछ बात को समझिए। मान लेते हैं, थोड़ा समझिए, यह एक व्यक्ति है, व्यक्ति का लंबाई कितना मीटर हो सकता है? सेंटीमीटर में 170, यही सब ना हाइट बनता है।
तो मान लेते हैं कि यह 170 का है। इस व्यक्ति के बारे में हम कहें यह 160 का है, क्या पॉसिबल है? देख के बोलिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब आपने ऐसा इसलिए बदला दिया क्योंकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। इसमें आपने देखा कि इस व्यक्ति का लंबाई 170 और इस व्यक्ति का लंबाई 160 है। ऐसा इसलिए आपने कह दिया कि नहीं, ये जो आकृति बना हुआ है वह गलत है, क्योंकि जो 160 का होगा वो किसी भी तरीका से व्यवहारिक रूप में यह सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को हम इसको लंबा बता रहे हैं और इसको थोड़ा छोटा बता रहे हैं, लेकिन डिजिट जब लिखे तो 170 कह दिए इसको, मतलब यह नियम के विरुद्ध चल रहा है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अब थोड़ा समझने का प्रश्न कीजिएगा कि आपके कॉपी किलोमीटर बेसिस पे नहीं बना हुआ है। किलोमीटर कहने का मतलब आपके प्रश्न में ऐसा रहा होगा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर चलता है, तो अगर मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर का लाइन इतना बड़ा आपने ड्रॉ किया, ठीक। अब इसके बाद फिर से हमने कहा कि दाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है, तो 5 का मतलब यह नहीं कि 5 को इतना बड़ा या इससे बड़ा कर दे। मतलब आपने अगर 15 यहां लिया है तो 5 कहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए इससे तो कम से कम छोटा बनाइएगा। मीनिंग समझ आया? एक बात यह, ठीक, इसको ख्याल करके चलिएगा। साथ ही साथ कभी भी एक से जैसे कहेगा कि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उत्तर का मतलब यह हुआ ना, ये ना, मतलब यहां पे है उत्तर दिशा में चल रहा, और ऐसा फील कीजिएगा कि व्यक्ति नहीं चल रहा, आप खुद ही चल रहे हैं, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, दाएं मुड़िए रहेंगे हम, तो मान लेते हैं कि जैसे व्यक्ति चलेगा ऐसे चल रहा होगा, तो दोनों हाथ को ऐसे देखिए, दाएं का मतलब यह होता है ना, तो दाएं मुड़िए कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ऐसे घूम के रुक गए तो काम नहीं बनेगा। दाएं का मतलब जैसे यहाँ ये थे ना, तो जितना दाएं होता है पूरा का पूरा एक दिशा ऐसे, क्लियर हुआ? यानी कुल मिला के दाएं का मतलब एक दिशा ऐसे घूमना पड़ेगा, क्लियर है? ठीक, यानी यह लाइन और यह लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे हम बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए बोलेंगे, उस समय आपको पूरा का पूरा एक दिशा घूम जाना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा था और कहे कि यह व्यक्ति जो है दाएं की ओर मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है कहने का मतलब अभी वो ऐसे चल रहा है ना, तो दाएं का मतलब इस दिशा में पूरा मुड़ना चाहिए था, इसका मतलब यह पूरा का पूरा इधर मुड़ जाएगा इस तरफ से। कोई समस्या? ठीक, यानी दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए जब भी कहेंगे तो पूरा का पूरा एक दिशा मूव करना है, क्लियर रहेगा? ठीक, फिलहाल तो इतना को कम से कम आपको जानना था, ये दिशा का नाम है। और हम लोग शुरुआत करेंगे आपका टाइप 1, उससे पहले इसको लिख लीजिए कम से कम। एक बात अगर हम बोलना चाहें, जैसे शाम का समय है और कोई व्यक्ति सूर्य को देख के चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा होगा? हाँ, शाम का समय है और कोई व्यक्ति सूर्य को देख के चल रहा है, मतलब किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा। हमने थोड़ा सा कुछ बोले थे ना, हमने कहा कि शाम का समय, शाम मतलब 5-6 बज रहा होगा। अब 5-6 बज रहा है और वह व्यक्ति कहता है कि सूर्य को देखा और सूर्य की दिशा में चल रहा है, मतलब किस दिशा में चल रहा है? आपको समझना पड़ेगा, मतलब सूर्य सुबह उगता किधर से है?
पूरब से। पूरब से ना जी। ठीक, तो सूर्य जो है उगता है पूरब दिशा में और ढलता किधर है? पश्चिम में। तो ढलता कब है? सुबह में या शाम में? शाम में। तो कोई व्यक्ति शाम के समय सूर्य को देख के अगर चल रहा है तो व्यक्ति किधर चल रहा होगा? पश्चिम दिशा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न में पश्चिम दिशा लिखा हुआ ही रहे, आपको समझना होगा। ठीक, ऐसे शुरुआत करते हैं टाइप 1। नहीं लिखे हैं? लिख लीजिए। हो गया? शुरुआत करते हैं टाइप 1। लिखिएगा टाइप 1। टाइप 1 लिखिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। A man go out from his home and move in north direction। हम लोग तो हिंदी वाले सब, ठीक। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पुनः वह दाएं मुड़ जाता है। और कुछ दूरी तय करता है। पुनः वह दाएं मुड़ जाता है और चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? छोटा सा प्रश्न है, ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे बोला है पेन का नीब को वैसे ही घुमाना है। कोई एक इनिशियल पॉइंट मानिएगा, शुरुआती स्थान, और उसी से जो है आपको आगे चलना है। दक्षिण की ओर दक्षिण नहीं, पहला प्रश्न है दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम आ रहा है। मेरा दक्षिण है। आपका दक्षिण आ रहा है। आप जो मैप आप लीजिएगा ना, वो ये वाला मैप लीजिएगा। ये वाला मैप नहीं लेना है जो आप जानते हैं, ठीक। ऊपर हमेशा उत्तर है, नीचे हमेशा दक्षिण है, ठीक। राइट साइड पूरब है और इधर आपका पश्चिम है। अब हम लोग अभी का प्रश्न में हमने शुरुआत में किसी व्यक्ति को किधर चला दिए? फर्स्ट टाइम उत्तर की ओर। तो आपकी मर्जी, आप भी अपने कॉपी में कहीं भी किसी एक स्थान से मान लेते हैं या बिंदु है। अब इससे ना हमको उत्तर की ओर चलना है। उत्तर की ओर मतलब मान लेते कितना दूरी, या नहीं बतलाया, लेकिन थोड़ा देर में बोलेगा। पहला प्रश्न इसीलिए हमने लिखा है। इसका मतलब यह चलना शुरू करता है, कितना दूरी नहीं बदला लेकिन उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक। तो एक व्यक्ति जैसे हम यहाँ पे हैं, उत्तर का मतलब सीधे चलेंगे, जाके ऐसे चलेंगे ना, तो वैसे ही चल रहा है। उसके बाद हमने कहा कि आपका इधर चल रहा है, फिर दाएं बोले ना, दाएं का मतलब यह ना, ठीक। दाएं बोले तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक दिशा घूमना है, बोले दाएं घुमा चलना प्रारंभ कर रहा है। उसके बाद मेरा चेहरा ऐसे हुआ ना,
फिर कहता है कि फिर से एक बार दाएं मुड़ी बोला है, दाएं ही ना बोला है, तो दाएं का मतलब फिर से या, क्योंकि मेरा दिशा इधर है, दाएं का मतलब यह हुआ, तो इसका मतलब दाएं घूम के ऐसे ही आएंगे ना, उसमें चलना प्रारंभ करता है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए वो व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, यही ना, इसका मतलब आप मुझे यह बताइए मैप के अनुसार ये वाला कौन सा दिशा, उत्तर, ये कौन सा दिशा, दक्षिण, ये कौन सा, पूरब, और ये कौन सा, तो वहां से इधर चलना शुरू किया तो कौन सा दिशा होगा, दक्षिण, हो गया आंसर, ये दक्षिण दिशा है। क्लियर हुआ, ज्यादा घुमा दें क्या, नहीं ज्यादा लिखने से वही होता, 2 बार कर दिया बताइए। थोड़ा ध्यान रखिएगा कितने बार घूमने के लिए बोल रहा है, अब अपने मन से घुमाइएगा तो फिर आप प्रश्न के विरुद्ध में चल रहे हैं ना। आ गया था फिर, हो गया, आगे बढ़े। अब अभी हमने डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं करवाया, अब डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक समस्या तो नहीं है ना, ठीक। श्वेता अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी, दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी, पुनः वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पुनः वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में पुनः वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर की ही दूरी, अंत में दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर की ही दूरी तय करती है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से, किस दिशा और कितनी दूरी पर स्थित है, किस दिशा और कितनी दूरी पर स्थित है, बस मतलब आपको दिशा भी बताना है और दूरी भी बताना है। उत्तर दिशा और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा। एक बी नंबर जोड़िए तो इसी में आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बी नंबर लिखिए, इसी में अभी लिखा है ना प्रश्न, एक बी नंबर लिखिए ना, इसी में यही प्रश्न रहेगा, लेकिन लिखिए, नहीं समझ बात को, एक प्रश्न लिखिए ना, बी करके अपने आप समझ आ जाएगा, बी करिए ना और लिखिए ना, उसके बाद समझिए। व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, बी नंबर लिखिए, और व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, इसी में व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है।
हाँ अभी समझ आया ना। हम कुछ और बोले थे तभी और अभी कुछ और बोले हैं, यही बात को समझना है। मतलब हाँ ये बात है, और आप लोग फर्स्ट में ही बोल दिए उत्तर। अब देखिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, सबसे बड़ा बात इसको समझना है। हम कहेंगे ऐसा है जी आपको जाना है करांजी और चल जाइएगा, इधर का नाम है जमटोली, तो फिर समस्या तो होनी है। सिंपल सी बात है, हम बोले कुछ और आप कर दिए कुछ और। जैसे प्रश्न में यह कहा गया कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, और नाम कौन है, श्वेता। तो श्वेता अपने घर से निकलकर किधर चलती है, किधर चलती है, दक्षिण की ओर। तो मान लेते हैं श्वेता का घर यहाँ पे है, ठीक। वो निकल के किधर चली, सीधे दक्षिण की ओर। कितना दूरी, 15। तो यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर का दूरी वो तय की, यहाँ तक पहुंची, फिर विचार कर रही है। तो कोई कहा ना कि आप जो है दाएं मुड़ जाइए और कितना दूरी तय कीजिए, 5। तो इसका मतलब श्वेता अगर इधर चल रही तो ऐसे देख रही होगी, दाएं का मतलब यह है ना। देखिए पूरा प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, हाथ बायां दायां करके। इसका मतलब यह हुआ दाएं मुड़ेगी और कितना दूरी, 5। देखिए छोटा ही सा लंबा हम लिए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसको छोटा करना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर से क्या बोला गया, फिर से दाएं मुड़िए ना, ठीक। और दाएं कितना दूरी, 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह फिर से 15 किलोमीटर, कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह 15 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई ना। आप थोड़ा सोचिए, हमने प्रश्न में क्या कहा। पहला प्रश्न में यह कहा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। इसका मतलब उसका मकान यह था ना, और पहुंच गई यहाँ पे। इसका मतलब आप थोड़ा सोचिए कि अभी हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे उस समय हमने आपको स्पष्ट रूप से यह बताने का प्रयत्न किया था कि यहाँ पे दूरी का मतलब यह होता है निकटतम दूरी। तो यहाँ पे घूम के नहीं जाएंगे, नहीं तो 15 + 5 कीजिएगा तो 35 लिख देने से आपका आंसर सही नहीं होगा। आपको देखना है निकटतम दूरी। निकटतम दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक। कॉमन सेंस लगाइएगा, जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर से ऊपर हम गए तो ये 15 गए, तो यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 5 का। इसका मतलब यह हुआ कि उसके घर से अभी जो वहां है उसका दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। अब एक बात फिर हमने कहा इसी में जोड़े कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यही बोले हैं ना, उसी में बोले हैं। तो उसका प्रारंभिक स्थान कौन था, उसका घर था ना, जहां से वो निकलेगी वो उसका प्रारंभिक स्थान। और जब प्रारंभिक स्थान हुआ इसका मतलब यह हुआ कि उसके जगह से जहां तुलना करवाएगा ना वहां एक मैप बना दीजिए। तो मैप हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक नीचे ड्रॉ किए, एक ऐसे ड्रॉ किए, या तो रहेगा। जिससे तुलना करवाएगा वहां पे आपको जो है मैप ड्रॉ कर देना, और उसके बाद आपको पता है कि ऊपर वाला किसको कहते हैं, उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, इस साइड को पूर्व और इस साइड को पश्चिम। तो प्रश्न कहता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब यहां से देखने के लिए बोल रहा है, किस दिशा होगा, पश्चिम। समस्या है मतलब 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना, ठीक। तो कभी भी आपसे कहेगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए, जहां से तुलना करवाएगा वहां से आपको एक मैप ड्रॉ करना है और उसके बाद देखना है कि वह किस दिशा में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ, ठीक। अब उसके बाद हमने एक बी नंबर, आप लोग की गलतियां के कारण हमने बी नंबर प्रश्न में इंक्लूड किया, और प्रश्न में कहे कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो संभवतः बताइए उसका चेहरा इधर है तो किधर चल रहा होगा, उत्तर दिशा। तो इसका मतलब बी नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर दिशा। कोई समस्या, ठीक। लिखिएगा, एक स्कूल बस ड्राइवर, एक स्कूल बस ड्राइवर अपने स्कूल से निकलकर पश्चिम दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है,
स्त्रीलिंग है। तो कभी बस में बैठ के यह मत कहिएगा कि मैं बस से जाता हूं, क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, ऐसे बोलिएगा जैसे कि बस में कैसे बोलते हैं कि मतलब बस को स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, तो मैं बस में बैठी हुई हूं ऐसे बोलते हैं ना, या बैठा हुआ हूं मतलब बस को स्त्रीलिंग टाइप का बना के बोलना है। जैसे कि महिलाओं के साथ जैसे व्यवहार करते हैं ना, वैसे ही बस के साथ व्यवहार किया जाता है। ठीक, जैसे बस इतना बजे खुलता है जब बोलते हैं ना, नहीं बस इतने बजे खुलती है। ठीक, ख्याल रखिएगा, नहीं तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ना समझ जाएगा कि थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक, इसलिए बता रही। तो एक बस अपने स्कूल से निकलकर पश्चिम दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यही बोले हैं। पुनः वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो घुमा रहे प्रश्न को, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घूमना है। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, छूटा तो नहीं है ना। पुनः वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ा है, एक बार बाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं आते, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हम कर रहे हैं। 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हो गया। अंत में दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हो गया। बहुत घुमाए हैं। ठीक, उम्मीद है कि सफर का आनंद आया होगा। ठीक, अब हम प्रश्न बोल रहे हैं। प्रश्न में लिखिएगा, यदि स्कूल बस ड्राइवर को पुनः स्कूल जाना हो, स्कूल बस ड्राइवर को पुनः स्कूल जाना हो, तो वह किस दिशा और कितनी दूरी तय करेगा? किस दिशा और कितनी दूरी तय करेगा? बस ध्यान में बनाइएगा, बहुत घुमा हुआ है, दाएं बाएं हुआ है एक जगह, इसलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं।
दिमाग को स्थिर रख के बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। दस किलोमीटर दूर और उत्तर दिशा की ओर। 10 किलोमीटर दूरी और उत्तर दिशा की ओर चलना है। जी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलना है या दक्षिण दिशा की ओर चलना है? उत्तर दिशा की उत्तर दिशा की उत्तर ही ना, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा 10 किलोमीटर और दक्षिण दक्षिण दिशा। Yes, sir. एक अपने व्यक्ति बस ड्राइवर है ना, Yes, sir. तो बस ड्राइवर कहाँ से निकला? स्कूल से किधर चला है? स्कूल से पश्चिम पश्चिम की ओर। तो मान लेते हैं कि यह स्कूल रहा होगा, ऐसे ही कुछ आकृति बना दी और निकला और सीधे चल दिया। पश्चिम का मतलब उधर ही है ना, ठीक। तो पश्चिम दिशा में चला और कितना दूरी? 18 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 18 है। यहाँ पे आया, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद बोला दाएं बाएं। इसका मतलब बाएं का मतलब इधर चल रहे हैं तो बाएं इधर होगा ना। मतलब फीलिंग कीजिएगा कि अपना हाथ को देखते हुए, इसका मतलब ये किस कौन था? बायां कितना दूरी? 8। तो बहुत बड़ा मत लीजिएगा, छोटा ही नहीं है। 8 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद दाएं मुड़ती और इसका मतलब अब इधर देख रहा है ना, तो दाएं का मतलब इधर होगा। कितना दूरी? 4 किलोमीटर। ये मान लेते हैं कि यह 4 यहीं तक। उसके बाद फिर से हमने कहा फिर से दाएं ना, तो दाएं कितना ले गए? 20 किलोमीटर। इसका मतलब दाएं का मतलब फिर से ऊपर ना। अब 20 हम ऊपर क्यों पहुंच गए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से यहाँ तक भी 8 ही होगा। तो 8 है, इसलिए हमने बढ़ा के ऊपर ले लिया। तो अब बताइए कि यहाँ तक हम अगर पहुंच गए, 20 बोले है ना, तो यहाँ तक अगर 20 रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा? 12 रहा होगा ना। ये कॉमन सेंस लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पहुंच गए तो फिर कहते हैं किधर दाएं मुड़ते हैं और कितना दूरी? 22। तो यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो 22 का मतलब, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ तक यहाँ 18 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होगा, तो 18 4 22। इसका मतलब ये वाला लाइन एक्यूरेट इसी लाइन के ऊपर स्थित रहा होगा, यानी 22 तक पहुंचे। फिर कहें कि दाएं मुड़ता है कितना दूरी? 2। इसका मतलब यह फिर इधर आया और 2 ही तक आया, यहीं पे आके रुक गया, पूरा कंप्लीट नहीं आया। क्योंकि यहाँ 2 का मतलब यहाँ नहीं सट सकता। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 2 को थोड़ा सा छोटा ही होना होगा। यह बात समझ आया? कहना क्या चाह रहे हैं? इस लाइन का बहुत महत्व है। अब व्यक्ति यहाँ पहुंच गया,
ठीक। और आपसे प्रश्न में पूछा गया यदि उसको पुनः स्कूल जाना हो, तो पुनः स्कूल तो यह है ना, स्कूल जाना हो तो किस दिशा और कितनी दूरी में जाएगा, तो कहां से तुलना करा रहा है, इस बिंदु से ना। इसका मतलब फिर से वो स्कूल जाना चाहेगा तो नीचे कौन सा दिशा, दक्षिण दिशा। इसका मतलब वो दक्षिण दिशा में चलेगा और साथ साथ कितना दूरी चलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर इस स्कूल तक टोटल कितना डिस्टेंस है, 12, जो अभी लिख रहे हैं ना। और जिसमें से 2 आपका चल चुका है ना, तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक 10। इसका मतलब यह हुआ कि 10 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में तय करेगा। क्लियर हुआ, समस्या तो नहीं है। एक मर्किंग क्लियर। सूर्योदय पूर्व की ओर से और सूर्यास्त पश्चिम में, ठीक। रुकिए, बदला रहे हैं प्रश्न, रुकिएगा कि मोहित शाम के समय सूर्य को देखकर उसी दिशा में, सूर्य को देखकर उसी दिशा में 5 मीटर की दूरी तय करता है, 5 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 1 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 1 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है, पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है और पुनः 2 बार किया, पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर मीटर, समय मीटर बोले है ना, मतलब मीटर होता है। 4 मीटर की दूरी तय करता है, 4 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर की दूरी तय करता है, 2 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में पुनः वह दाएं मुड़कर 3 मीटर की दूरी तय करता है, 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर स्थित है और बी नंबर लिखिएगा, बी नंबर, वह किस दिशा की ओर देख रहा है, वह किस दिशा की ओर देख रहा है। हो गया, ठीक। ये आपका होमवर्क हुआ। होमवर्क ही बोले है ना, होमवर्क बोले थे। तो अभी मान लेते हैं कि सूर्य की ओर चल रहा है शाम के समय, तो चल किधर रहा है, पश्चिम की ओर। तो हम पश्चिम नहीं भी बोले हैं तो पश्चिम शामिल हो गया है। क्लियर हुआ ना, यह इसे ट्राई कर लीजिएगा।
ठीक, हम आगे बढ़े। टाइप 1 कंप्लीट हुआ। आप अपने मटेरियल को बनाने का प्रयत्न कीजिएगा तो हर एक प्रश्न मटेरियल के बन जाएंगे। ठीक, मामला है टाइप 2 का, और टाइप 2 में आपका पाइथागोरस का नाम सुने हैं? पाइथागोरस सुने हैं ना? सुने हैं हाँ, वही वाला प्रमेय है जिसको बोर्ड का एग्जाम में चुटका लेके जाके बना दिए हैं। गलत बोले? नहीं बनाया, कहाँ आया था? फेल से आया था? चलिए, लेकिन चुटका नहीं ले गए। अच्छा ठीक, ईमानदार है कम से कम। एक रांची में बोले तो ठीक है कह रहे हैं सर, हम ऐसा किए हैं बोल रहे हैं, तो मतलब ईमानदार सभी जगह है। अब मामला है पाइथागोरस का। अब पाइथागोरस के बारे में थोड़ा समझिएगा कि पाइथागोरस है क्या। तो पाइथागोरस जैसे कि आप जान रहे होंगे कि जैसे कि 10th क्लास में था, उसमें यह कहा गया कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होंगे। मतलब पाइथागोरस जी जो है सिर्फ बतलाने का प्रयत्न यह किए हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, त्रिभुज कहेंगे किसको? अब तो त्रिभुज का मामला है, बनता है मतलब त्रिभुज क्या कहेंगे? तीन कोनों से मिलकर बनता है। तीन कोण या तीन रेखाखंड? तीन रेखाखंड ना। जैसे मान लेते हैं कि यह एक है, एक यह है और एक यह है। इन तीनों रेखा को आपस में पकड़े, पहले दो को अटैच किए, ठीक, ये दो अटैच किए और एक तीसरा, इस तीसरा को अटैच किए, यानी तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री सेक्शन नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज आएगा तो आपका त्रिभुज इस रूप में आएगा। क्लियर हुआ? और ये जो है त्रिभुज जो आया तो इसका मतलब यही समझाने का प्रयत्न किए हैं पाइथागोरस जी कि ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री कहा जाता है। अब 90 डिग्री का मतलब समझिए आप, ठीक, यह एक हॉरिजॉन्टल मतलब यह आपका क्या बोलते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज समझते हैं ना, ये क्षैतिज रेखा है जैसे कि जमीन, और जिसमें ये स्टेल लगा हुआ है पूरा का पूरा सीधा है ना, इसका मतलब क्षैतिज रेखा में कोई अगर हम लोग खंभा ऐसे गाड़ दे तो इस रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे झुक रहा है, वहां पे देखिए, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम स्ट्रेट वे में है ना, तो यह जो है इस हाथ और इस हाथ के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ? यानी इस जमीन और इस स्टैंड के बीच का जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री में व्यक्ति या हो या खंभा हो या कोई भी व्यक्ति एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि यह स्थान और एक खंभा यह 9.2 में पढ़े होंगे कि यदि जो है आपका 10th क्लास में कि एक पेड़ तेज आंधी के कारण उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन को स्पर्श करते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर की दूरी पर आपका स्पर्श किया, ऐसे था ना, तो बताइए कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी, ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक, तो वहां भी आप 90 डिग्री की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस जी का कहना है कि यहाँ पे हमने ए, बी और या सी लिखा। एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी आपका 90 डिग्री जहां बनेगा, 90 डिग्री कहां बनेगा पता चल रहा है ना, ठीक, तो 90 डिग्री बना तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा यह कर्ण कहलाएगा, जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं एच से। क्लियर हुआ? ठीक, अभी फिलहाल आप यह समझ के चलिए कि नीचे वाला को हम लोग आधार कहते हैं, यह हुआ आपका बी, और ये वाला आपका ऊंचाई है, ठीक, जिसको हम लोग जो है लंब बोलते हैं ना, ये हुआ P। लेकिन एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, ट्रिगो पढ़ाएंगे या हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे उस समय स्पष्ट रूप से बता देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आधार यही होगा, आधार यहाँ भी हो सकता है, लंब यहाँ भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है उसके थीटा पे। अब थीटा क्या है अभी नहीं जानते, ठीक, जब आएगा विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम में भी ट्रिगो आता है ना, ज्योमेट्री आता है, देखे नहीं देखे क्वेश्चन देखे है ना, वहां ट्रिगो है, सर्कल, त्रिभुज सब कुछ आता है ना। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एडवांस सेक्शन पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं, सच्चाई है ये बतला रहा है। एडवांस सेक्शन पूछिएगा तो कह देंगे क्या, इस तरह का बात मिलता है
कि एडवांस सेशन पढ़ने से अच्छा है ना इधर पढ़ते जाओ, है ना, इसी में कमांड करो, इतने ही में रिजल्ट हो जाएगा। भाई जो सिलेबस उसका तुरंत पूरा करना पड़ेगा ना, और स्थिति आप जानते हैं, इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया कि यही स्थिति है। तो खैर अब इसमें पाइथागोरस जी कहे कि ऐसा है कि यह भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, ये एच स्क्वायर लंब के स्क्वायर और यह आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये स्क्वायर कैसे बनता है पता है आप लोग भी ना जी? देखिए अगर नहीं स्पष्ट करते चलना होगा ना, तो हर एक चीज पे चर्चा करेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, जिस दिन यहाँ से निकलेंगे ना उस समय कितना भी तेज धुरंधर का है ना हो, सबका खेल समाप्त कर देना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि 3 गुना 3 बराबर कितना 9, और 3 का ऊपर 2 लिखा गया है, मतलब भी कितना 9। यही चीज को इसको बोलते हैं। तो इस चीज को लिखने का एक नया तरीका जिसको गणितज्ञ लोगों ने स्क्वायर का नाम दिया, यही ठीक। जैसे कि हम यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 बोलेंगे ना, तो ये 2 गुना 4 गुना 8, और इसी का पावर 2 के ऊपर 3 लिख दिया। इसका मतलब यह बन गया कि 2 को 3 बार लिखना है, ठीक। तभी मीनिंग वही है, ये हो गया। इसको हम लोग 2 वाला को स्क्वायर बोलते हैं, 3 वाला को क्यूब बोलते हैं, ठीक। तो फिलहाल गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने यह कहा कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक। तो यह जो है आपका इस रूप में बतला है। अब ऐसा कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं, बढ़िया दिखेगा, एक त्रिभुज 3 का है या 4 का है या 5 का है। हम त्रिभुज का नामकरण सही किए हैं ना, याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा लंबा भुजा होगा, जिसको कर्ण बोलते हैं, वही लंबा हो सकता है, ठीक। इसका मतलब कभी भी जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा तो इसको और इसको जोड़िएगा, लेकिन स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर करके बोला है ना, ठीक। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसको 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और इधर कितना, तो इसको जोड़े कितना 25 बराबर 25। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो वह कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर हुआ। और अभी का टाइप सब में समकोण त्रिभुज ही आने वाला है, कोई समस्या है, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। बढ़िया देखिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। प्रश्न क्या बनेंगे, मान लेते हैं कि यह एक रेखा है या 4 है या 5 है, यहां से चलना शुरू किया था, यहां पहुंच गया, इसका दूरी ज्ञात करेगा। इसका मतलब यह यहां से यहां तक लाइन मिलाएंगे। जैसे लाइन हमने ड्रॉ किया, एक ऐसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना ना, मतलब यह वाला लाइन जो है एक ऐसे रूप में दिखाई देगा। 90 डिग्री समझ आ रहा है ना, ऐसा दिखाई देगा। तो कॉन्सेप्ट यही वाला लगना है, मतलब h निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू जितना होगा वो आपका आंसर होगा। कितना होगा, 4 का स्क्वायर, मतलब जैसा भी करिएगा 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर करके, ठीक। अब यहाँ पे इसको भी समझिए, जैसे कि हम लिख ही देते हैं, एक मान लेते हैं कि यह 12 लिखें, ठीक, और एक हम लिख देते हैं आपका 5 लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं। आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकला, पश्चिम दिशा में 12 मीटर की दूरी तय किया, फिर जो है वह आपका दाएं मुड़ा और 5 मीटर की दूरी तय किया। प्रश्न कहेगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बोलेगा। इसका मतलब दूरी का मतलब यहां से यहां तक ही निकालने के लिए बोल रहे हैं। दूरी का मतलब वही आपको डॉट 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 करके मिला देना। तो यह जो निकलेगा तो पहले वाले प्रश्न से बनता, वो जब भी आप प्रश्न ड्रॉ कर रहे थे तो वह एक ही लाइन के आसपास ऐसे घुमा के ले जा रहा था ना, ऐसे ऐसे, या तो इसको घुमा के इसको बड़ा कर देते, इसको इधर घुमा के ऐसे कर देता, तो यहां से यहां पूछ देते। लेकिन यहाँ पे यहां से यहां तक जाना है, इसका मतलब उस मेथड से तो नहीं बनेगा। इसका मतलब उसके लिए यह फॉर्मूला लगेगा, और जिसमें हमको यह जो निकालना है इसको कहते हैं कर्ण, और यही जो है आपका h है, तो ये बनता कैसे है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। हमको पता है कि भली भांति ये समझ रहे होंगे कि थोड़ा बेसिक कमजोर है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं कि बताने के बाद नहीं समझ आएगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि इस बात को ख्याल रखिएगा कि अगर यह आपका x स्क्वायर, बढ़िया सुनिएगा, और इधर 4 है, ठीक, तो यह स्क्वायर उठ के उस साइड जाएगा ना, बराबर के उस साइड, तो क्या लेके जाएगा, रूट लेके जाएगा, याद कीजिएगा, ठीक। जब ये स्क्वायर उठ के उस साइड जाएगा तो रूट लेके जाएगा। जब गणित में हम लोग आएंगे बेसिक चैप्टर में, तो पहले इसी सबको पढ़ा जाता है। तो यह x गया
उस साइड, तो यह रूट गया इस रूप में, और इस रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 बाहर होगा, मतलब इस 4 का मतलब 2 गुना 2, और इसी में से निकलता है 1, आपका x का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ। ठीक, हम सिर्फ इसको समझा के दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको निकालना है या h ना, तो h वाला फार्मूला तो यह है, इसका मतलब h का स्क्वायर हम ऐसे रख दिए, और p का मतलब यह हो गया, मान लेते किसी एक को भी 5 का स्क्वायर, और ये कितना, इसका मतलब यह हुआ कि 5 का स्क्वायर 25 और 12 बटे 144, इसका मतलब यह होना है यह h स्क्वायर ही है ना। अब यह हो गया आपका 9, ये कितना 6, और ये कितना 1, यह h स्क्वायर, जब h स्क्वायर उठ के उस साइड जाएगा तो क्या लेके जाएगा, रूट लेके जाएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। और इस रूट का मतलब इस रूप में है ना, अब ऐसा डिजिट ढूंढ के लाना है कि 2 बार गुना करने पे ही इतना आ जाता होगा, तो आप गौर करके देखिएगा 13 गुना 13, इसका मतलब 2 में से 1 बाहर, तो यही इसका आंसर था। क्लियर हुआ? ठीक, इसका हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास, आज नहीं, इतना कम से कम समझे। टाइप 1 को बना खाइए और पाइथागोरस को समझ के आइए। ठीक, वीडियो का ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जहां कंफ्यूजन होगा देख लीजिएगा।